तमाम जिला से आए हुए, प्रखंड से आए हुए, हर एक जगह से आए हुए सभी को हम प्रणाम करते हैं। बाल मुकुंद बाबा जी को प्रणाम कर रहे हैं, बुलंद अख्तर जी को प्रणाम कर रहे हैं और निराला जी सभी को तमाम प्रणाम कर रहे हैं। हम लोग नुक्कड़ सभा कर रहे हैं आके इतना धूप में, और धूप न पानी न बरसात हम लोग कुछ पहचान रहे हैं। जो सदस्यता राहुल गांधी का चुना गया है उसके सब विषय में हम लोग हर एक मोड़ पे हर एक जिला में जाके नुक्कड़ सभा दर्ज करने के लिए पूरा महिला लोग इन तक से कांग्रेस इन तक से लोग पूरा तैयार है। हर एक मोर्चा पर इसके लिए जो भी हो जाए मतलब सदस्यता हम लोग लेते ही रहेंगे। प्रणाम। अध्यक्ष बाल मुकुंद पांडे जी, तमाम हमारे कांग्रेस के पदाधिकारी गण, प्रखंड के पदाधिकारी गण, तमाम ऑटो चालक, दुकानदार भाइयों, एक ऐसा संदेश हम आपको बीच में लेकर के आए हैं कि राहुल गांधी ये पार्लियामेंट के अंदर में बोलना चाहते थे कि आज गरीब का स्थिति जो है वो क्या हो रहा है, क्या इस देश में अंडानी अंबानी का राज चलेगा कि गरीब का भी राज चलेगा। आज ये सोचनीय विषय आ गया है कि आज आप ये सब्जी बेच रहे हैं, आप काश्तकारी कर रहे हैं, ये रिलायंस देगा खेती आपको मिलता है 50,000 बटैया में, तो वो देगा 75,000। खेती भी आपसे बातचीत करने जा रहा है। ये छोटे छोटे दुकानदार भाइयों है, इनका भी रोजी रोटी चला जाएगा। ये सब मॉल में सामान मिलेगा, गरीब को कहीं गुजारा नहीं। इतने ही एक रात आपने मोबाइल में सुना होगा, मोबाइल में भी आ गया है कि चाइना से, जिस चाइना से हमने लड़ाई लड़े हैं, जिस चाइना हमको नीचे दिखाना चाहता था कि कांग्रेस के शासन काल में भारत कभी झुका नहीं। चाइना बहुत कोशिश किया लेकिन उनके चंगू मंगू ये बोलते कुछ है और करते कुछ है। आप अभी रात में हमको जब देखने में मिला कि 75% जितने भी उनके उद्योगपति है उस सब में अंबानी जी का शेयर हो गया है, जिसमें हमारे प्रधानमंत्री के साथ भी फोटो है कि वो वहाँ के प्रधानमंत्री से बात कर रहे हैं, उनको एजेंसी दिलवा रहे हैं। ये भारत को क्या करना चाहते हैं? मैं पूछना चाहता हूँ, आज समय आ गया है, क्या नौजवान सोचो कि हमारा देश कहाँ लेके जा रहा है। कभी हिंदू और मुसलमान के कार्ड खेलते हैं, कभी हिंदू के लड़ाई लड़ा रहे हैं। अब इससे बचना पड़ेगा और मुद्दों जवाब देने का समय आ गया है कि हमारे नौजवान कांग्रेस के विश्वास और नीति पर विश्वास रखे, जिन्होंने 70 साल में आपको बहुत कुछ दिया। इस आपको जब हमारा सेना का बहाली होता था तो ये 5 साल में आप कौन सा सेना दे रहे हैं? आप क्या 5 साल के बाद वो रिटायर होकर के राइफल के सहारा लेंगे या किसी छोटे मोटे दुकान का है कि कोई भी बिजनेस जो 10 लाख रुपए 20 लाख से कम में नहीं होगा तो उनके पास पैसा कहाँ रहेगा? वो बाल बच्चा का पालन पोषण कराएंगे। शिक्षा भी हमारे यहाँ बहुत महंगी हो गई है। आज इनके शासन काल में शिक्षा को कहाँ लेके जा रहे हैं? जिनके पास 25-20 लाख रुपया अगर नहीं है तो उनको बाल बच्चा नहीं पढ़ सकता है। ये पढ़ेगा कौन? अंडानी अंबानी के बाल बच्चे पढ़ेंगे। आज ये सोचने का विषय आ गया है। क्या फतेहपुर प्रखंड के प्रखंड अध्यक्ष आदरणीय बाल मुकुंद पांडे जी, इस मंच के संचालन करते बुलंद अख्तर साहब एवं तमाम आए हुए फतेहपुर मंजू पासवान जी और गया जिला से प्रभारी के रूप में हमारे बड़े भाई दामोदर गोस्वामी जी यहाँ पर उपस्थित हैं। इस मोड़ पे आप लोगों को हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। मेरे दोस्तों, हम भाषण देने नहीं आए। 2014 में जब मोदी जी कहे थे, मैं उनका बात आप लोग के बीच कहने आए थे, इसलिए कि 2014 में बोले थे, आप उनका चंगुल में आकर आप वोट दिए थे और सरकार बनाए थे। उन्होंने कहा था कि मैं हर के खाता में 15 से लाख रुपया दूंगा। दूसरा बात बोले थे कि हर नौजवान को 200 करोड़ 2 करोड़ पर
ईयर में हम नौकरी देंगे। आपसे हम पूछना चाहते हैं कि मेरे बड़े भाई, आज जिसका बाप खेत बेचकर दिल्ली पटना में पढ़ा, इंजीनियर बनाया, और मोदी जी कहते हैं कि जाके चौराहा पर पकौड़ा बेचो और अपना स्थिति मजबूत करो। सोचिए, एक गरीब का बेटा, एक गरीब बाप ने खेत बेचकर इंजीनियर और डॉक्टर बनाता है और इस स्थिति में नौकरी न लगता, बोलता है जाके पकौड़ा बेचो। सोचिए, समय आ रहा 2024। सोचिए आप कि अब बताइए, बेटा को इंजीनियर बनाइएगा और कहिएगा पकौड़ा बेचने के लिए। वही पैसा आप खेत लेके, वही पैसा दुकान देके करते, उससे ज्यादा कमाते, लेकिन कहते हैं पकौड़ा जाकर बेचो। और मैं राहुल गांधी जी के जो अटैक हुआ है लोकसभा में, क्या पूछे थे, उनका गुनाह है, आप लोग बताइएगा उनका गुनाह। उन्होंने पूछा था कि मोदी अडानी जी के क्या संबंध है। मोदी जी बतावे कि आपका क्या रिश्ता है अडानी के साथ, कि आप 200 करोड़ मिलियन डॉलर आपने जो दे दिए हैं, बिना कि सूद का, बिना लिखित का आपने पैसा दे दिए, उसका जवाब दीजिए। इसी के चलते ये यहाँ का मामला, कर्नाटक का मामला, वो बोले थे मोदी समाज के नाम पर। मोदी कोई जात नहीं है, कोई ओबीसी नहीं है। मोदी आप कलकत्ता में बगल में चले जाइए, आप दुकानदार आज द्वारा चलाई जा रही है। आज देश के सामने सबसे बड़ी समस्या है महंगाई और बेरोजगारी। आज युवा साथी पढ़ लिख के इधर उधर डोल रहे हैं, घूम रहे हैं और रोजगार की तलाश में भटक रहे हैं, उन्हें रोजगार नहीं मिल रहा है। तमाम चीजों का धीरे धीरे प्राइवेटीकरण किया जा रहा है, जिससे नौकरियां खत्म हो रही है और जो वर्कर है वो सुरक्षित अपने आप को महसूस नहीं कर रहा है। आज बिहार के लिए और तमाम सबसे अधिक फायदा बिहार को मिलता था रेलवे में यहाँ के विद्यार्थियों की अच्छी तैयारी होती थी और वो रेलवे में जॉब प्राप्त करते थे। लेकिन पिछले कई वर्षों से रेलवे की नियुक्ति ही बंद कर दी गई है और रेलवे की नियुक्ति बंद कर दी गई है, तो सबसे अधिक घाटा हमारे राज्य के युवाओं को हो रहा है। इस तरह से यही महंगाई पे ये सरकार जो आई थी वो महंगाई पे आई थी। गैस का दाम जब 450 था तो ये लोग चौक चौराहे पे इसी तरह के नुक्कड़ सभा करके डांस किया करते थे, सिलेंडर ले लेके। आज ये कहाँ है? मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि आज सिलेंडर का दाम 1200 रुपया हो गया है। कहाँ गया आपका वो महंगाई पर जो जिसके द्वारा अपने सरकार में आया, वो कहाँ गया? डीजल जो आप 30 रुपए पे डीजल और पेट्रोल की बात करते थे, आज 70 से पार कर गया है। तो इन तमाम चीजों को लोगों के जानकारी देने के लिए और जो हम लोगों के साथ छलावा किया गया है, धोखा दिया गया है, झूठी झूठी बातों को बोल के ये सत्ता में आए हैं और तमाम एजेंसियों को अपने अंडर में कर लिए हैं, चाहे वो ईडी हो, सीबीआई हो, न्यायाधीश हो, सबको अलग अलग तरह के लालच दे दे के अपने नियंत्रण में कर लिए हैं और सांप्रदायिकता के नाम पर यह सीधे सरकार में रहना चाहते हैं। इनके लिए कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा सांप्रदायिकता की बात करते हैं और अपने ओर वोट को मूवमेंट बना लेते हैं। इसलिए इन चीजों से बचते हुए, भारत धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, यहाँ के लोग सर्वधर्म समभाव में भरोसा करते हैं। यहाँ एक हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब आपस में मिलजुल कर रहने वाले हैं और ये धर्म के नाम पर राजनीति करने वाले लोगों को युवा वर्ग, बेरोजगार लोग, किसान, मजदूर सब क्या सबक सिखाएं और इन्हीं के लिए यह सभी जगहों पे ये कार्यक्रम चलाई जा रही है। इसके साथ और भी बहुत सारे वक्ता यहाँ पे हैं, बोले हैं। जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस। देखिए, आप लोग पूरे हिंदुस्तान के धरती पर और बिहार की धरती पर, पूरे 28 राज्य के धरती पर सभी लोग मीडिया से और पेपर से सभी लोग जानते हैं कि राहुल जी ये केंद्र में 2 शासक, एक यूपीए और एक एनडीए,
ईपीए में भी महागठबंधन है और एनडीए में भी महागठबंधन है, लेकिन मीडिया का खिलवाड़ी होता है कि सिर्फ भाजपा की नाम लेते हैं कि भाजपा इतना सीट पर लड़ रहे हैं, और लेकिन जब ईपीए का मीडिया को छापना होता है तो सबको धारा प्रवाह बांट देते हैं कि राजद इधर है तो जदयू इधर है तो शिवसेना इधर है तो इधर है। देखिए, इसका सबसे बड़ी चीज है। दूसरी बात है कि राहुल गांधी जो भारत सत्याग्रह पर जो आज उनका जो सदस्यता चली गई, अडानी के पीछे 20 करोड़ रुपया के नाम उठाने पर, मोदी जी को कहने पर, समझाने पर, जो ईडी के द्वारा उनका 2 साल के लिए सजा मिला सूरत जेल से, और उनका सदस्यता चला गया, जो सांसद में लड़ते थे उनका सदस्यता चला गया। हम पूछना चाहते हैं वो एनडीए सरकार से, भाजपा से, नरेंद्र मोदी से, अमित शाह होम मिनिस्टर से कि एक चीज बताओ खाली, आज बार बार गुहार करते हो कि 70 साल में कांग्रेस क्या किया, तब प्रयाग ज्यादा पूछना चाहता हूँ एनडीए से या नरेंद्र मोदी और अमित शाह से कि मैथन डैम आप बनवा दिए थे, पंचित डैम आप बनवा दिए थे, बरही डैम आप बनवा दिए थे, उतना बड़ा गुजरात को पहाड़ बांध के झील आप बनवा दिए थे, इतना बड़ा पहाड़ रेलवे को काट के आप बनवा दिए थे, इतना बड़ा जो होम मिनिस्टर था जीवन बाबू जो आए थे औरंगाबाद से सासाराम, बक्सर, दियारा, भोजपुर, जो इतना यार जो फसल होता है जो सोन नदी को बांध करके ही किया 2014 से 2008 तक आप बनवा दिए थे। मैं पूछना चाहता हूँ एनडीए सरकार से और खास करके नरेंद्र मोदी जी से और खास करके होम मिनिस्टर अमित शाह जी से हम पूछना चाहता कि आज तू कहते हो कि ओबीसी और पिछड़ा की आवाज उठाते हो 2024 की लड़ाई में, कि 2024 में ओबीसी और पिछड़ा की लड़ाई में राहुल गांधी ऐसा अपमानित बात बोला, लेकिन ऐसा कुछ बात नहीं है। ये मीडिया का दोबारा पैसा दे के दोबारा उनको बुलवाया जा रहा है, उनको पर्दा पर लाया जा रहा है। हम पूछना चाहता हूँ कि ओबीसी और पिछड़ा, महादलित और फॉरवर्ड सब ही बिहार में है, और पूरे बिहार के धरती पर हमारा नीतीश कुमार मुख्यमंत्री अति पिछड़ा है कि ओबीसी है। जरा सा छाती पर, हृदय पर हाथ धर करके देखिए कि है या कि नहीं है। और उसका तूने कहा, यही मोदी जी की इसका डीएनए खराब है, यही अमित शाह जी कहा कि डीएनए खराब है। हम लोग तो बिहार के धरती पर अति पिछड़ा का, महादलित का, ये सब प्रकोष्ठ का हम लोग को तो एक सूत्र में बांधना चाहिए कि हमारा जो खास करके हमारे जो मोदी मुख्यमंत्री हैं उनका अपमानित किया। आज मीडिया कहाँ है, आज उनका ईडी कहाँ है? आज जो हमारे राहुल गांधी जो अडानी की बात किया, 20 करोड़ की बात किया, जो आज लाने की बात किया कि उनको वो पैसा कहाँ से गया, ये मजदूरों का गैस का दाम बढ़ा, आज कितना फसल का दाम बढ़ गया है, खाद का दाम बढ़ गया। खाद, यूरिया खाद 2014 से 50 किलो तो रहता था, 45 केजी किया, और अभी 450, 470 से 480 रुपया का सामना करना पड़ता है। ये कम से कम किसान भाइयों को सोचना चाहिए। एक चीज किसान भाई से सोचना कहना चाहता हूँ कि तू बताओ कि 2000 रुपया तक में कब खुश रहोगे। हम पूछना चाहता हूँ कि जिसका राशन कार्ड में नाम है, तू 5 किलो पर 2024 तक के तुम खुश हो जाओगे। अब 2025 से फिर 5 किलो आपका फ्री मिलने वाला नहीं है। अगर मोदी जी मदद करना चाहते हैं तो शिक्षा पर आवे, शिक्षा पर आकर करके सभी बच्चे को और सभी ये जो देते हैं उसका खाता में पैसा डालने का काम करें। हम पूछना चाहते हैं 2014 से 2023 तक के कि विश्वविद्यालय, केंद्रीय विश्वविद्यालय कहाँ है 2014 से 2008 तक में खोलने का काम किया नरेंद्र मोदी एक ही काम किया कि धर्म पर चुनाव लड़ते हैं, हिंदू मुस्लिम पर चुनाव लड़ते हैं। तो हम पूछना चाहते हैं कि हिंदू मुस्लिम के क्या बात करते हो, धर्म के क्या बात करते हो? हमारा राम भी है, हनुमान भी है, शंकर भगवान भी है, आस्था किसी को छोड़ा नहीं है। अगर ये है आस्था तो हम भी आस्था में लौलीन है, लेकिन उतने तक सबसे ज्यादा लौलीन अगर है भारत के आदमी तो शिक्षा पर है। शिक्षा पर कोई बात नहीं करना है। 25,000 या 25 लाख दिया जला दो, थरिया बजवा दो, ढोलक पिटवा दो, यही इनका राजनीति है। और अगर कितना बड़ा ही काम किया है कि 5 किलो फ्री है। अरे 5 किलो फ्री है तो 24 का बहुत बड़ा गिरी है, 5 किलो फ्री नहीं है। और 2000 रुपया अगर हिंदू मुस्लिम के बात है तो हम मोदी जी, होम मिनिस्टर अमित शाह से कहना चाहता हूँ कि पूरे मुसलमान को आपने बांग्लादेश और पाकिस्तान भेज दो, और पूरे बांग्लादेश को हिंदुओं का और पाकिस्तान का हिंदुओं को भारत में बसा दो। सब
बीजेपी एनडीए का सब पूरा हिंदुस्तान साफ हो जाएगा। ये करने का काम करें। और क्या खेलवाड़ी करते हैं, जो जरा सा आवाज उठाते हैं तो ईडी को लगा देते हैं, तो सीबीआई को लगा देते हैं। कब तक सीबीआई चलेगा, कब तक ईडी चलेगा और कब तक आपकी बंधन में रहेगा? 2024 में आने वाला दिन है कि आपका विदाई तय है, इस हिंदुस्तान से विदाई तय है। इसलिए बहुत से वक्ता है, पदाधिकारी लोग आए हुए हैं, गोस्वामी जी आए हुए हैं, अवधेश कुमार जी आए, निराला जी आए हुए हैं, इनका कहीं जाना है। इसलिए जय हिंद, जय भारत।